नमस्कार साथियों, एक नया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इनफिनिट इंटीग्रल का है और ये आपकी आर डी शर्मा के प्रोसीजर के थ्रू, बुक के थ्रू, बहुत ही अच्छी बुक है, क्वेश्चन है। और उसमें एनसीईआरटी में मेनी टाइम्स पूछा हुआ है, एनसीईआरटी प्रैक्टिस में भी दिया है और जो सपोर्ट मटेरियल टाइप की बुक आती है उसमें भी है। और ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा हुआ है, इवन टीजीटी का के भी पेपर में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सेटिंग है, उसके बाद क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन थोड़ा सा जो स्टूडेंट हैं 12th स्टैंडर्ड के, उनको एज्यूम करने में, रिकॉल करने में थोड़ी सी इशू आती है, तो थोड़ी सी सेटिंग है, इसलिए क्वेश्चन को मैंने पिक किया। और इस क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस रियल में आपको प्रिपरेशन के टाइम में अपने बोर्ड एग्जाम में रिवीजन में लेना चाहिए। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। हम करना ये चाह रहे हैं कि जैसे एक्स माइनस ए नीचे, तो यहां एक बार सबट्रैक्ट कर दे, एक बार ए प्लस कर दे ऊपर। तो लिखेंगे बाई एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग ए in numerator we get। अब आते हैं, देखते हैं। अब ये हो गया इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस ए प्लस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए dx। अब हम चाह रहे हैं ऊपर जो है ना x माइनस ए एक टर्म हो जाए और ए एक टर्म हो जाए, और हम साइन ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर दें। हमारा काम ये है। अब साइन ए माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस ए, हम चाह रहे हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है? साइन ए माइनस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। ये ए का काम करिए, बी का काम करिए, ये काम करने जा रहा है। अब क्या हो गया, इसे थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं एक स्टेप और। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स माइनस ए एक साथ प्लस ए ये साथ। अब ये ए का काम करेगा टोटल बी का अपॉन साइन। ऐसा हमने, हमारे मन में ऐसा आया क्यों बनाने का? आखिर कोई डायरेक्टली अप्रोच क्यों हमें मिला? ऐसा इसलिए मिला, ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि नीचे के अकॉर्डिंग, जैसा हमारा कहते हैं ना, एक गांव में कहावत कही गई है कि जैसी देखे गांव की रीत तो इससे उठाएं अपनी भी। तो जैसा हमारा पड़ोसी होता है, जैसा इसका डिनोमिनेटर, उसी अकॉर्डिंग हम उसी पैटर्न में इसके नोमिनेटर को भी ढालने की कोशिश की। तो हमारा प्रयास ये था कि ए को सबट्रैक्ट किया और ए को ऐड किया। ये हमने जैसा कि ऊपर मेंशन किया, तो हमने इसको ए बना दिया एक्स माइनस ए को, और इसे बी ले लिया। अब साइन ए माइनस बी के फार्मूले पे इसे ब्रेक कर देंगे। अब क्या हो गया, कौन से फार्मूले? सिंस साइन ए प्लस बी का फार्मूला, सॉरी, तो क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला होगा कि एक बार साइन ए हो जाएगा, एक बार कॉस बी हो जाएगा, फिर एक बार कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला होता है, ये हमारा फार्मूला है, ये यूजिंग फार्मूला है। इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले का जब यूज करेंगे तो साइन ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। ये हो गया। अब हम करने क्या जा रहे हैं, इस साइन ए को एक बार इसके अपॉन फ्रैक्शन में ब्रेक कर दें, एक बार इसके अपॉन, मतलब सेपरेट फ्रैक्शन बना दें। तो अब हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस
ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए इन करली ब्रैकेट। ये चीज हम करली ब्रैकेट में करें तो फार बेटर होगा हमारे करली ब्रैकेट का, क्योंकि अभी जब सेपरेट कर लेंगे तब फिर अलग अलग इंटरवल करेंगे। प्लस कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन ए, ये हमने कर लिया। और यहां dx है, साइन ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो गया। यहां क्या बचा, कॉस ए। तो हमारे पास हो गया इंटीग्रल ऑफ कॉस ए इंटीग्रल ऑफ कॉस ए dx प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स माइनस ए अपन साइन ए को क्या लिख दिया, कॉट एक्स माइनस ए, कॉट एक्स माइनस ए और इंटू साइन। अब हमारा इंटीग्रल इजी हो गया, अब कुछ है नहीं, अब इंटीग्रल हो गया। ये कॉस ए कांस्टेंट हो गया, साइन ए भी यहां के लिए कांस्टेंट, तो ये बाहर हो जाएंगे, यहां यहां 1 का हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, कॉस ए इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस साइन ए इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स माइनस ए dx। अब 1 का जब हम इंटीग्रल करेंगे कांस्टेंट नंबर 1 का तो x हो जाएगा। अच्छा, कॉट x का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन x, कॉट x का लॉग ऑफ साइन x और tan x का लॉग ऑफ cos x होता है। बस ब्रेक कर दिया। अब ये हो गया हमारा cos a इंटू इसका हो गया x प्लस साइन a इंटू लॉग ऑफ साइन a इंटू लॉग ऑफ साइन x प्लस c। बस क्वेश्चन सॉल्व है आपका। अब सॉल्यूशन तो हो गया, हम चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, x इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। अब ये रिजल्ट हो गया हमारा। आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर हम एक बार और इसका रिवीजन करते हैं तो ये सॉल्यूशन और भी प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, मतलब जितना बार आप देखोगे उतना ही आपको परफेक्टली समझ में आएगा। आई होप मैंने पूरी ट्राई अपनी की, अपना 100% देने के लिए कोशिश किया है कि इस वन टाइम में आपको सॉल्यूशन क्लियरली समझ में आए। तो हमने किया क्या है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, हम देख रहे हैं नीचे एक्स माइनस ए का फॉर्मुलेशन है, तो हमने क्या किया, ऊपर ए सब्ट्रैक्ट किया और ए ऐड किया, जैसा कि हमने लिखा है बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए इन न्यूमरेटर वी गेट। ए को सब्ट्रैक्ट किया और ए को ऐड किया, तो हमारे पास x माइनस ए और ए हो गया, और इसको हमने a बनाया इसे b, और यहां हमने क्या लगा दिया, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, फार्मूलेशन यही होता है। तो फार्मूला के बाद हमें क्या मिला, इंटीग्रल साइन एक्स माइनस ए कॉस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए साइन। अब इसको इसके अपान एक बार ले लिया, मतलब फ्रैक्शन बनाया तो इसको सेपरेट कर दिया, इसके अपान ये एक बार इसके अपान, तो हमने साइन एक्स माइनस ए कॉस ए अपान साइन एक्स माइनस ए लिया, साइन एक्स ए माइनस एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, तो इंटीग्रल ऑफ कॉस ए डीएक्स हो गया, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स साइन एक्स माइनस ए बचा। तो ये दोनों हो गया, कॉस अपान साइन को हमने कर दिया कॉट एक्स। हम लिख सकते हैं कि हमने एक फार्मूला क्या यूज किया है, फार्मूला यहाँ कि कॉस एक्स अपान साइन एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, ये हमने यूज किया, ये हमने यहाँ किया, तो ये हो गया हमारा कॉट एक्स माइनस ए साइन ए डीएक्स। 1 का जब करेंगे तो ये कॉस ए तो कांस्टेंट हो गया, तो 1 dx आ गया, तो 1 का करेंगे तो x हो गया। अच्छा, साइन ए भी यहाँ कांस्टेंट वैल्यू हो गई, क्योंकि कोई वेरिएबल था नहीं, ये तो कांस्टेंट हो, तो कॉट x का हो जाता है लॉग ऑफ साइन x, तो हमने लिख दिया x cos a प्लस साइन ए इंटू लॉग ऑफ साइन x प्लस। आई होप क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ होगा आपको। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और डीके ड्यूजी स्टडी चैनल को आप अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें, बनाते रहें। थैंक यू।